हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 31 प्रश्न को लेकर आए हैं। तो जनरल साइंस का 31 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न को आप सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी दोस्तों? 72। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वह कहाँ पर है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सिक्किम में है। कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1985 से। कब? 1985 का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो बिल्कुल सिंगापुर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत में टेलीफोन कब आया था। भारत में टेलीफोन कब आया था दोस्तों? तो भारत में टेलीफोन जो आया था वह 1881 ईस्वी में को आया था दोस्तों। याद रखिएगा, 1881 ईस्वी को भारत में टेलीफोन का आगमन हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती है वह जबड़ा की मांसपेशियां होती है। याद रखिएगा, जबड़ा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सड़क जो है वह जीटी रोड है दोस्तों। याद रखिएगा, जीटी रोड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस देश में धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन है। किस देश में धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन है दोस्तों? तो भूटान में है दोस्तों। याद रखिएगा, भूटान। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वह किसके समीप है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल महाबलेश्वर। कहाँ पे दोस्तों? महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है। किसानों का मित्र जो कहा जाता है किस जीव को कहते हैं? तो बिल्कुल केचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी। 5G नेटवर्क का शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 को। कब? 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो किस फल में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल संतरा में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, संतरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है। सबसे मीठा दूध जो होता है वो किस जानवर का होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय का। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिल्कुल लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा, मलयालम भाषा जो है लक्षद्वीप में बोली जाती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था। भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है दोस्तों? ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो बिल्कुल ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मुंबई में है। मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह आपका वाराणसी में है दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं।
किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? तो उसे किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? भारत में पिन कोड की आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 में। कब? 15 अगस्त 1972। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग जो है वो नीला रंग है दोस्तों, याद रखिएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल ऊँट को कहते हैं कैमल। कैमल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल पेट्रोल कार का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? भारतीय रेलवे गेज लाइन की चौड़ाई जो है वो 1.5 मीटर है, याद रखिएगा 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में के उपचार के लिए होता है? इंसुलिन की प्रयोग जो होता है किस बीमारी में उपचार के लिए होता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मधुमेह में, मधुमेह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है वह डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण जो हुआ था वह आपका 1871 ईस्वी को हुआ था। 1871 ईस्वी को इटली का एकीकरण हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बरौनी स्थान में है। कहाँ पे? बरौनी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो बिल्कुल वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो इस वीडियो में हमने 31 प्रश्न देखा और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किया कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।